There is nothing impossible for him who will try. Hello and welcome friends to our own channel just for you. Today we will continue our series BPO The Journey Chapter 5. Thanks a lot for your feedback, your comments, your love. For recap, please watch my earlier videos. Let's begin. So today's objectives are: what is buy to pay or P2P or S2P? Let's understand it. So buy to pay, P2P is like procure to pay or source to pay. And from the accounts perspective, हम इसको समझेंगे, इस पूरी साइकिल को we will understand it. So the first step ऑफ बाई टू पे और P2P का जो होता है वो होता है नीड आइडेंटिफिकेशन. नीड आइडेंटिफिकेशन का मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब उसको एक नीड है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप की नीड है, तो ये हो गया नीड आइडेंटिफिकेशन. उसको लगा कि उसको एक लैपटॉप चाहिए, तो उसने एक नीड आइडेंटिफाई करी. अब नीड आइडेंटिफाई उसमें कर दी, उसके बाद वो एक रिक्वेजिशन रेज करेगा. रिक्वेजिशन को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो एक रिक्वेस्ट रेज करेगा अपने सुपरवाइज़र को, और वो उसको बोलेगा कि आई नीड दिस पर्टिकुलर लैपटॉप और मेरे को ये स्पेसिफिकेशन के साथ एक लैपटॉप चाहिए. रिक्वेजिशन अप्रूवल होगा. अब उसका सुपरवाइज़र जो है जिसने अब अपना रिक्वेस्ट रेज करा है, उनका सुपरवाइज़र जो है उसको अप्रूव करेगा. अप्रूव करने के बाद वो जाएगी सोर्सिंग या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास. अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का नेक्स्ट स्टेप होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ. इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम माय चैप्टर 1 आई डिस्कस्ड अबाउट इट. RFQ का मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज कि हमें जो चाहिए, वट एवर यू वांट, वी आर सिंपली आस्किंग टू द टॉप कंपनी टू शेयर देयर कोटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज व्हाट वी नीड. मतलब जो भी हमें चाहिए वो हम क्लियरली डिटेल में मेंशन करते हैं और जो कंपनी है उनको बताते हैं कि हमें ये सब चाहिए, तो आप अपना कोटेशंस भेजिए. कोटेशंस आने के बाद हम सप्लायर या वेंडर फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद हम परचेज ऑर्डर प्रोसेस करते हैं. परचेज ऑर्डर इज़ PO. परचेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज कि हमने एक XYZ सप्लायर हमने फाइनल कर लिया. अब हम उसको बताएंगे कि भाई हमें इस प्राइस पर ये स्पेसिफिकेशन के साथ ये वाला लैपटॉप चाहिए, उसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और इस कॉस्ट पे होना चाहिए. ये सब हमने उसको PO के अंदर मेंशन कर दिया. अब मेंशन करने के बाद हमें गुड्स रिसीव हो गए, हमारे पास गुड्स आ गए हैं, हमने गुड्स रिसीविंग कर दिया है, जिसको हम BPO लैंग्वेज में बोलते हैं GRN, गुड्स रिसीविंग नोट. तो गुड्स रिसीविंग नोट हमने ERP में जाकर के एंटर कर दी, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट को जब तक भी पता नहीं चलेगा कि आपको वो गुड्स रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, जब तक कि आप एक GRN एंट्री पास नहीं करते हो पर्टिकुलर ERP में, चाहे वो SAP हो, चाहे वो Oracle हो, चाहे वो JD Edwards या कोई भी हो. तो आज के इस सेशन में फिलहाल यहीं तक. रेस्ट टू बी कंटिन्यूस एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. दिस विल encourage me to create more content for you. Comments box is open for your valuable feedback. That's about it. Thank you so much and have a nice time. Nitin, just for you. Bye bye.